अब कोई टिकने का कोई मेरा जान का हत्या भी कर सकता है सर। अंधेर नगरी चौपट राजा, हम लोगों का शोषण और भयंकर, हम अपने जमीन पे नहीं जा रहे। केवाला देखिए, केवाला देखिए। पिताजी के नाम से और खतियान है सर, 1.5 कट्ठा जमीन हम इनको नाम से केवाला किए। 17 जुलाई 1963 में खरीदे थे सियावती से। वो उसकी लड़की, अपनी लड़की को फर्जी दस्तावेज बना करके और बेच दी है। मुखिया सरपंच के सहारा से हम घर बनाए, गरीब आदमी कर्जा पैसा सब कुछ लेकर। केवाला हमारा, उसका जमीन तो है ही नहीं। जमीन तो हमारा है, हमारे बाप दादा के नाम है केवाला 1963 का। सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र के बघारी पंचायत के वार्ड 15 बेलहिया गांव में एक जमीन के मालिकाना हक के लिए दोनों पक्षों में जद्दोजहद जारी है। दोनों पक्षों का दावा है कि यह जमीन हमारी है। मामला न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। अभी भी मामला कोर्ट में लंबित है। अब दोनों पक्षों का मामला रुन्नीसैदपुर थाने तक पहुंच गया। दोनों ने आवेदन देकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है कि हमारे साथ मारपीट किया गया है। ये जांच का विषय बनता है कि किसने किसको मारा। हीरा देवी ने बताया कि ये जमीन मेरे नाना जिया महतो के नाम से खतियान है और मेरी माँ ने मुझे जमीन लिख दिया है और मेरी माँ उस जमीन पर कई दशक से रहते हुए आ रही है। लेकिन 20 सितंबर को पवन मिश्रा और उनके भाइयों ने जबरन मेरे घर को तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं पवन मिश्रा और उनके भाइयों ने बताया कि मेरे पिताजी 17 जुलाई 1963 में ही जिला महतो से खरीदे हैं, जिसका मेरे पास केवाला भी है। हम लोग पूरे परिवार दूसरे राज्य में रहते हैं। इसी बीच जिया महतो की बेटी ने उस जमीन पर अपना फूस का घर बना लिया, जिसके बाद हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद फिर से अपनी झोपड़ी के बरार में एक और झोपड़ी बना रही थी। जब हम लोगों को मालूम हुआ तो गांव आए और मना किया तो हम लोगों पर ही उल्टा झूठा मुकदमा करने की धमकी देने लगी। सर देखिए, जमीन कोर्ट में वो पार्टी किया था। पहले तो मामला था, इसको पहले क्या प्रक्रिया में उसको जमीन था ना था सब नहीं कहेंगे सर। बहुत दिन पहले से कब्जा करके रखा था सर। उसका बाद हुआ कि मेरे माँ साबित बताया कि जो मेरा जमीन है, मेरा नाना के नाम से खतियान था और सब कुछ सही देखे तब रजिस्ट्री कराए सर। पैसा देकर हम रजिस्ट्री कराए। रजिस्ट्री कराने के बाद इसमें सोचना घर बनाने के लिए हम आए। वो पार्टी क्या किया, मेरे ऊपर केस किया तो न्यायालय में हम गए, बार बार तारीख गुजारला के बाद में वो पार्टी जब हाजिर नहीं हुए, हाजिर न होते अच्छा तो में हम क्या किए, मुखिया सरपंच के पास सूचना दिए। मुखिया सरपंच के बुलाए, सारा समाज निर्णय हुआ तो 4 लाख 5 लाख रुपया हमको पैसा निर्णय किया कि हम देंगे, हमको तो लिख दो। हम कहे कि नहीं 4-5 लाख रुपया हम नहीं लिखेंगे, जो मेरा जसीवन है वो देगा तब लिखेंगे, न तो नहीं लिखेंगे। हमारा जो जसीवन से देगा तो लिखेंगे, न तो नहीं लिखेंगे। अगर आपको सबूती नहीं है तो कौन आधार से हमको कह रहे हैं लिखने के लिए? अगर लिखने के लिए आधार से कह रहे हैं तो हम इस पर घर बना रहे हैं, हमारा संपत्ति है, हम रजिस्ट्री कराए, हमको जायज कागज है, पूरा न्यायालय में गए, तुम नहीं हाजिरी लिए है तो मुखिया सरपंच सूचना देकर हम इस पर घर बनाए। घर बनाकर उसमें प्रशासन आया, प्रशासन जांच पड़ताल 5-6 प्रशासन आया, सब लिखित किए, सब में कागज सपोर्ट किए। हम हाजिर हुए थाना पर, सब जांच पड़ताल होला के बाद में सीओ काल भी सीओ के हम हाजिर हुए। सीओ के पास हम थे, वहां से पार्टी आकर हलगमा मचा के भला ग्रास सारा उतार कर तेकरा बाद कोई बीच में नहीं बोला। सारा समाज के धमकी देके सारा सूचना देकर वो मेरा घर के हलगमा करके घर तोड़ा फाड़ा और आग लगाया। सीओ साहब क्या बोले थे? सीओ साहब बोला उसको कि देखो दमंग पार्टी मत बनोगे, अपना होशियारी मत दिखाओ ना तो तुम होशियारी दिखाएगा तो तुम अंदर जेल के अंदर जाएगा। तुम इतने होशियारी ना बनो जो गरीब आदमी के किसी का धमका कर जोर दबाव डालकर किसी का जमीन अपना अथी नहीं होता है। जब हम लोग अगर प्रशासन उस पर घर बना हुआ है, अगर आपको कागज सही होगा आप न्यायालय में जाकर केस लड़ो। न्यायालय में है जो एक केस के बदला 2-2 केस 4-4 केस नहीं चलता है, एक ही केस चलता है। जब तुम्हारा न्यायालय में जब तुम केस किया है, तुम्हारा संपत्ति था तो केस क्यों किया? जब केस किया तो तुम न्यायालय में लड़ाई लड़ो। फिर एक गरीब आदमी को दिरा धमका बार बार क्यों कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है? तब तोड़ा गया है। उनको बोलने के बाद आईओ के चढ़ावे पर बढ़ावे पर आईओ घूस लिया है, पैसा लिया और आईओ सारा कांड करवाया है। आईओ से जाकर सेतपुर में मिला, उसके बाद मेरे से मिला सेतपुर में। आईओ बोला मेरा खर्चा पानी के देने के लिए। हमको गरीब आदमी है सर, सेवा पानी उसको लेना था तो हम तो सेवा पानी वो ले लेते, बाद हम दे देते उसको, सच्चाई सपोर्ट करने के बाद। अगर वो सच्चाई सपोर्ट नहीं किया तो हम कहाँ से उसको प्रक्रिया में सेवा पानी हम करें? सच्चाई सपोर्ट वो करता तो हम सेवा पानी उसको हम करते, लेकिन वो घूस के ऊपर वो आई हमको धमकी दिया, 2-3 बार सूचना दिया हमको थाना पर, तुम अकेले में आओ। हम नहीं गए, हम सच्चाई पर थे, हम कागज देखे हमको मेरा सब सही है तो हम क्यों जाए? अब फिर थाना को आवेदन दिया है? थाना फिर आवेदन दिए है, रात जांच में आया था थाना,
लेकिन उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। फिर दूसरा घर का सोचना दे रहा है गिराने के लिए, जान से मारने की धमकी मेरा दे रहा है। कोई ठीक नहीं, जान से मार भी सकता है। कौन कौन लोग आए थे? बचन मिश्र है, सीताराम मिश्र है, उसका बाद पवन मिश्र है, उसका बाद क्या कहते हैं विनोद मिश्र भी है, और दिलीप मिश्र भी है, और क्या कहते हैं कैलाश मिश्र है, और दिलीप मिश्र, फिर और उसका नाम क्या है उसका डॉक्टर के तारा मिश्र, मनोज मिश्र, वो सारा 200 भाई आया था। 10 भाई सारा के वीडियो हम किए हैं सर। मुकेश वीडियो भी मेरा पास में है, गरासा उरासा चला रहा है, 3 आदमी को उसमें फोटो आ रहा है। इधर से रोड से अभी गुजरा है, सब आया है। ये ले नहीं 10-10 आईओ के पास भी 215 आया था, 10-15 आईओ के भी थाना के भी आगू में प्रभारी के सामने भी धमकी हमको दिया है। थाना प्रभारी के सामने में भी धमकी दिया कि तुम्हारा देखता है क्या क्या हाल करके तुमको दिखाता हूँ। समाज कोई नहीं तेरा बीच में बोले रहा, सही डर में उसको डर में मेरा समाज कुछ नहीं बोल रहा है। अब कोई ठीक नहीं, कभी मेरा जान का हत्या भी कर सकता है सर, जान का हत्या भी कर सकता है सर। कोई ठीक नहीं है कि मेरा जान का हत्या भी कर सकता है। काल उजारा कोई समाज नहीं है इसको बोला कि जहाँ उसको डर से कोई समाज बीच में नहीं आया, सब अलग अगल बगल से सब देखा सर। क्या नाम है आपका? हीरा देवी सर। कांटा उता लेके सब आया है 10-12 गोरा, हाली हाली काट खोट कर सेकेंडो नहीं लगा है, और सब भागा आग फूक के। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। जमीन पिताजी के नाम से और खतियान है सर। तो हम न कहे पिताजी के नाम भविष्य महतो है, स्वर्गीय माय बाप दोनों स्वर्गीय। तई बेटी न कहे मुस्मात न कहे से पहले ही हम इसको जमीन हम दे दिए, बस उनका घर से सास ससुर निकाल दिया, इधर उधर भटकता था। तो हम इसको जमीन 1.5 कट्ठा जमीन हम इनको नाम से केवाला किए, और वो आके न कहे हमकी धमकी अपन दे रहा है। हम न कहे उनको जमीन आपके नाम से खतियान है? हमारा पिताजी के नाम से खतियान है सर। अच्छा, मेरा पिता आपने केवाला किया अपनी बेटी को? हम बेटी को कर दिए। अब वो जो दूसरी पार्टी है वो आकर के बोल रही है कि ये मेरा है। मेरा है किस आधार पे वो कर रहे हैं? तो सारा का उनके पास कुछ कागजात कुछ तो होगा, तभी तो बोल रहे होंगे। सर न है सर। उसको 100 बार कागज थाना आया है, सीओ बीडीओ ईटीओ सब देखा है, पंचायत देखा है, सब उसको सोचना जो तुम्हारा कागज जमीन नहीं है। तब हम जाके कहा बेटी के घर बना, तो बेटी मेरा घर बनाया। हाँ, मेरा पिताजी के नाम से है सर जमीन, भविष्य महतो के नाम से। खतियान भी न कहे सर के न कहे, अपने देख लीजिएगा, हर चीज इनको है, उसको नहीं है। वो जबरदस्ती कह रहा है कि हमारा जमीन है। रून्नीसैदपुर थाने को एक आवेदन पड़ा है कि आप एक शख्स की जमीन को हथिया रहे हैं और जबरदस्ती उनके साथ कर रहे हैं, घर को तोड़ फाड़ किए हैं, क्या है मामला? सर केवाला हमारा, उसका जमीन तो है ही नहीं। जमीन तो हमारा है, हमारे बाप दादा के नाम है केवाला 1963 का। हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, हमारे 2 वृद्ध भाई रहते हैं, और उसकी वजह से जबरदस्ती 400 बांस काट लिया, 400 बांस काट लिया, और उसी में और एक घर बना के बगल में कब्जा कर रहा है, और खर पताई डाल के आग लगा देता है कि हम अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। हम लोगों का शोषण और भयंकर, अपने जमीन पे नहीं जा रहे। केवाला देखिए, केवाला देखिए 1963 का। अच्छा, ये किससे आपने ले रखा है? उसी के सियावती, और सियावती की बेटी फर्जी दस्तावेज बना के रजिस्ट्री कर दिया अपने बेटी को। अच्छा, ये सियावती से किसने खरीदा था? हमारे पिताजी 1963 में? जी। और अभी 6 साल पहले सियावती की बेटी अपने बेटी को फर्जी दस्तावेज रजिस्ट्री कर दिया है, जिसका टाइटल सूट चल रहा है। अच्छा, मामला चल रहा कोर्ट में, और जबरदस्ती कब्जा करके बैठी हुई है। और हम लोगों को मतलब जबरदस्ती परेशान करने के लिए कि मारेंगे, काट देंगे, यहाँ आओगे तो उलझा देंगे, आग लगा देती है खरपताई में कि केस बनाने के लिए। कि मिर्ची का पाउडर आंख में हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग गए थे जबरदस्ती करने। अरे हम लोग तो रहते नहीं है यहाँ पे, तो जाएंगे क्या? हम अगर रहते तो कब्जा कैसे होता? अच्छा, हम लोग अगर रहते यहाँ पे अब तो क्या, एक तो घर मैंने देखा बना हुआ है, हाँ जबरदस्ती रह रही है। बराबर में जो घर जो है उसमें कुछ वो घर था ही नहीं, वो खर पताई रखा हुआ है वहाँ कब्जा करने के चक्कर में कि पूरा करेंगे। अभी थोड़ा किया है पूरा करने के चक्कर में। हाँ, जबरदस्ती कोर्ट में चल रहा है, तो दोनों आदमी में से किसी को नया काम नहीं करना चाहिए था? कौन हम लोग किए ही नहीं, कर ही नहीं। हम वो जबरदस्ती कर रहा है, हमारा चीज काट के हमारे को ही परेशान कर रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा पैतृक जो संपत्ति है, जो हमारे पिताजी 17 जुलाई 1963 में खरीदे थे सियावती से, वो उसकी लड़की अपनी लड़की को फर्जी दस्तावेज बना करके और बेच दी है।
जब इस केस पर इस जमीन पर टाइटल शूट चल रहा है, कोर्ट का आदेश है, किसी को कुछ नहीं करना है और वो जानबूझ करके कब्जा करना चाहती है। अच्छा, जो सियावती महतो है, हाँ, वो आपके पिताजी के नाम से जमीन लिख लिख दी थी 17 जुलाई 1963 में। अच्छा, अब फिर वो जमीन जो है फिर अपनी बेटी के उसकी नाम पे लड़की सियावती की लड़की अच्छा। 2016 में अपनी लड़की को हीरा देवी को बेच दी है। 50 साल के बाद, 30 साल के बाद सरकारी उस पर रहता है तो आदमी का आधिपत्य हो जाता है। तो अब जो ये मामला अंचल अधिकारी के यहाँ भी आपका चल रहा है हाँ, और थाने में आपके खिलाफ आवेदन भी पड़ा है, इसमें क्या कहेंगे आप? वो तो वो बिल्कुल फर्जी है। भगाने के हम लोग उससे पहले 16 तारीख को FIR करा के आए हुए हैं। बांस काट लिया, इस वजह से उसके काउंटर में वो सब काम किया है। अच्छा, बांस काट ली थी तो मतलब 16 तारीख को पिछले 16 तारीख को हम लोग गए थे थाना में। तो अब आप लोग यहाँ रहते नहीं है क्या? हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तभी तो हमारे ये एक दो ही परिवार में आदमी रहते हैं बुजुर्ग, और उनको डरा धमका करके आना जाना भी बंद कर रखा है, रास्ता बंद कर रखा है। डर के मारे ये लोग गए नहीं। अब क्या करें, मतलब करे बिहार छोड़ करके चले जाए, हम अपना जमीन छोड़ करके चले जाए, बताइए कहाँ जाए? अब क्या 63 का जमीन है और कब्जा कर रखी है कि हमारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताराकांत मिश्रा हुआ।